अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्राउन एमएमए फैन, जिधर हम लेटेस्ट कॉम्पैक्ट स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ एंड फाइट्स को रिव्यू करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले न्यूज़ UFC 302 जो पिछले वीक हुआ है, इस्लाम मखाशेव वर्सेस डस्टिन पोरियर। उनके कैंप से खबर आई है कि कंफर्म हुई है कि इस्लाम मखाशेव जो है वो स्टाफ इन्फेक्शन से सफ़र कर रहा था ड्यूरिंग फाइट कैंप। और कुछ जिन लोगों को नहीं पता कि स्टाफ इन्फेक्शन क्या होता है, तो बेसिकली एक इट्स अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो कि जब भी आप एमएमए जैसे स्पोर्ट्स प्रैक्टिस कर रहे होते हैं जिम में, तो मैट्स पे पसीना और इस तरह के स्वेट वगैरह की जो भी है बैक्टीरिया जमा हो जाता है, और ग्रैपलिंग जैसे स्पोर्ट्स में बहुत कॉमन है, और आपकी स्किन डिजीज़ हो जाती है उससे। एक किस्म का रैश टाइप चीज़ होती है, और इफ़ेक्ट इसलिए ये करता है क्योंकि इसको दूर करने के लिए एंटीबायोटिक्स खानी पड़ती हैं जो कि आपके परफॉर्मेंस को हिंडर करती हैं, और आपका स्टेमिना जो है वो लूज़ हो जाता है एज अ रिज़ल्ट। और ऐसे एंटीबायोटिक्स खाना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये कंटेजियस होती है स्किन डिजीज़। तो UFC अलाउ नहीं करता कि किसी भी फाइटर को जिसको स्टाफ इन्फेक्शन हो वो इस तरह फाइट लड़ सके। खैर, इस्लाम मखाशेव जो है वो रिकवर हो गया था फाइट से कुछ वीक्स पहले। उसने कैंप अपना पूरा लगाया, लेकिन वो उसकी थोड़ी सी परफॉर्मेंस जो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था कि थोड़ी सी वीक लग रही थी, वो शायद इसी वजह से थी कि बाकी स्टाफ इन्फेक्शन सफ़र कर रहा था। और ये उसकी कॉम्पैक्ट एबिलिटी को और बेहतर मतलब इम्प्रेसिव कर देती है कि जो विन हुई है डस्टिन पोरियर के अगेंस्ट, कि उसने इस तरह की बीमारी के साथ भी उसको नॉकआउट कर दिया, जो कि इट्स रियली इम्प्रेसिव। सेकंड न्यूज़, अरमान सरूकियन जो कि नेक्स्ट नंबर 1 कंटेंडर है लाइट वेट कैटेगरी में, और उसको बहुत चुल हो रही है कि भाई हमें भी मैं भी इन रहा हूँ सीन में। और इवन दो वो नेक्स्ट कंटेंडर है और सब कुछ, लेकिन बहुत बातें करना शुरू कर दिया है। उसने ये भी कहा रिसेंटली कि जी इस्लाम मखाशेव की जो परफॉर्मेंस है वो इतनी इंप्रेसिव नहीं थी, एंड वो काफ़ी स्लो लग रहा था, जो कि कोई न्यू बात नहीं है। जितने भी फाइटर्स हैं वो इस तरह की हाइप क्रिएट करते हैं। और याद रहे कि अरमान और इस्लाम मखाशेव की एक्चुअल में फ़ाइट हो चुकी है, लेकिन उसमें यूनानिमस डिसीजन के थ्रू इस्लाम जीत चुका है, लेकिन बहुत कंपेटिटिव फाइट थी। तो उस पर हम अरमान को ये एज लोग देते हैं कि क्योंकि उसने शॉर्ट नोटिस पे फाइट ली थी और उसका डेब्यू भी था, तो इसलिए वो जीत नहीं सका था वो फाइट। थर्ड इम्पॉर्टेंट खबर, लियोन एडवर्ड्स जो कि करंट वेल्टरवेट चैम्पियन है, और उसने इस्लाम के कॉल आउट को रिस्पॉन्ड किया है, और उसने कहा है कि पहले भाई अपने डिविजन्स को क्लियर आउट कर लें, उसके बाद हम इस तरह की जो सुपर फाइट्स हैं उसको करेंगे। तो एक लिहाज से रीज़नेबल बात है, मुझे भी कोई पसंद नहीं होती है इस तरह के फाइट जबकि अपने कंटेंडर हों अपने वेट डिवीज़न में, और आप जो है ऊपर मूव करना चाह रहे हो। तो एक अच्छा रिस्पांस आया लियोन एडवर्ड्स के तरफ से, और ये फ़ाइट होगी, लेकिन मेरे ख्याल में पहले जो है लियोन एडवर्ड्स के उस पर भी 2-4 फाइटर्स हैं, और इस्लाम को भी अरमान सरूकियान से गुजरना पड़ेगा, फिर ही कहीं जाके हम ये देखेंगे। लास्टली, कॉनर मैकग्रेगर वर्सेस माइकल चैंडल ऑफिशियली अनाउंस हो चुकी है, और जून 29 UFC 303 में ये फ़ाइट होने वाली है। इस पर कुछ डाउट्स थे लोगों को क्योंकि पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो गई, और जिस तरह की हिस्ट्री है कॉनर की, एक तो शराबी बंदा है, स्टेरॉइड्स अब्यूज़ कर रहा है, और पता नहीं वो फाइट कर पाएगा भी नहीं कर पाएगा, लेकिन फ़ैन फेवरेट है एक लिहाज से, या था, और डबल चैम्प भी रह चुका है, तो उसकी अपनी वर्थ तो है UFC में, उसका स्टार है। तो खैर, इसकी फ़ाइट जो है दोबारा अनाउंस हो गई है, और देखते हैं अब इस मंथ के एंड पे कैसा वो परफॉर्म करता है। ओके, सो इस वीडियो के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक माई कंटेंट देन डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियोज़, एंड मिलते हैं इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।